वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी। मैं बात कर रहा था वर्ग 2 चयन परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट की कि किस तरीके से आपको लगाना है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन पे विज्ञान और गणित विषय के मॉक टेस्ट आ गए हैं। सामाजिक विज्ञान का, हिंदी अंग्रेजी का, इन विषयों के भी जल्दी 2-3 दिन में आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। अभी आपको चैप्टर वाइज कंटेंट मिलेगा। जैसे ही आपका चयन परीक्षा का सिलेबस आ जाएगा आपको FLTs मिलेंगी। FLTs अभी आपको लगानी भी नहीं है। अभी आपको जो चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे आपको वो लगाना है ताकि आपकी जो तैयारी चल रही है वो और भी अच्छी हो जाए, आप अपने आप को वहाँ पे परख पाएँ। तो आप लोग टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। लेवल ठीक ठाक रखा गया है, मेंटेन रखा गया है। चयन परीक्षा को देख करके जो FLTs होंगी उनका लेवल और भी अच्छा रखा जाएगा। अभी सिलेबस आ जाएगा, पात्रता परीक्षा को देखेंगे, उसके बाद चयन परीक्षा के सिलेबस को देखेंगे। तो FLTs वहाँ पर आपको अभी नहीं मिलेंगी, जैसे ही वो आ जाएगा तो उसी कोर्स में आपको FLTs दे दी जाएंगी। तो आप लोग वहाँ पर एप्लीकेशन पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और व्हाट्सएप टेलीग्राम पर तो आपको हम ज्वाइन करते ही हैं। जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास रहती हैं, जो भी बेसिक कंटेंट हमारे पास रहता है, जो भी गाइडेंस वगैरह जो भी चीज़ें प्रोवाइड करनी रहती हैं वो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाता है। तो आप लोग टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर ज्वाइन करिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। और पार्टिकुलर सब्जेक्ट के मौका आपको कैसे लगाना है, क्या करना है, वो आपको उसी टेस्ट सीरीज़ में एक छोटी सी वीडियो मिलेगी पार्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के। आप जिस भी विषय से बिलोंग करते हैं उस विषय को लेकर के जल्द ही वो भी 2-3 दिन में हम काम करेंगे और वो एक छोटी सी वीडियो भी आपको बता देंगे कि कैसे आपको मॉक लगाना है, किस तरीके से करना है, किस तरीके से आपको एनालिसिस करना है और किस तरीके से आपको और भी ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि मॉक टेस्ट में से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अब आप ना मॉक टेस्ट को गलत तरीके में लेके चल रहे हैं। मॉक टेस्ट में से ज़रूरी नहीं है कि आप जो मॉक टेस्ट लगा, कुछ लोगों का क्या रहता है समझना, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। मान लीजिएगा कि कोई विद्यार्थी है, उसने मॉक टेस्ट लिए 3-4 प्लेटफॉर्म के लिए और सारे क्वेश्चंस लगाए, लगभग उसके 10,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस उसने प्रैक्टिस कर लिए और पता चला कि मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चंस ही उसके वहाँ पर एक्चुअल पेपर में आ पाए। तो वो बोलेगा कि मैंने इतने जगह से इतने सारे मॉक लगाए, बहुत ही कम क्वेश्चंस मुझे मॉक में से सेम टू सेम देखने को मिले। तो आप ना गलत तरीके से कर रहे हो। आप ना 10,000 क्वेश्चंस पे टारगेट कर रहे हो। आप ये टारगेट नहीं कर रहे कि मेरे कितने सारे मॉक की वजह से कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। आप वर्ग 3 की बात करूं और वर्ग 2 की बात करूं, कुछ दोस्त हैं, मैंने उनसे बात करी थी, मतलब उनका एग्ज़ाम नहीं निकल पाया, स्वाभाविक सी बात है क्योंकि उन्होंने भी यही गलती करी थी। जैसे कि पहले वो बुक लेके आ गए जिसमें 5,000 प्रश्न दिए गए थे। उन्होंने 5,000 प्रश्न को 3-4 बार कर लिया कि यार इसमें से 15-20 क्वेश्चन फंस जाएंगे तो अपना काम बन जाएगा। 60-70 के समथिंग नंबर तो बिना पढ़े आ रहे थे, तो 20-25 नंबर और बढ़ जाएंगे और अच्छे नंबर हो जाएंगे। तो हुआ क्या कि उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाया। क्वालिफाई ना होने का सबसे बड़ा रीज़न यही रहा कि वो जो क्वेश्चंस लगा रहे थे, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लगा रहे थे, वो केवल क्वेश्चंस को काउंट कर रहे थे कि हमने 5,000 क्वेश्चंस लगा लिए, हमने 6,000 क्वेश्चंस लगा लिए, इतने की हमने प्रैक्टिस कर ली और इसमें से आ जाएंगे, उन्हें ऐसा लग रहा था। ऐसा नहीं होता है। मेन चीज़ होती है, मान लीजिए आपने गणित में कोई सा भी आपने नंबर सिस्टम का क्वेश्चन लगाया, विज्ञान में आपने अणु परमाणु का लगाया, पीरियोडिक टेबल का एक क्वेश्चन लगाया, आपका आंसर गलत हो गया, तो आपका वहाँ पे कर्तव्य ये बनता है कि आप उसको, उस टॉपिक को अच्छे से कर ही लो, वहीं पे अच्छे से आप सुदृढ़ कर लो। आप गूगल करो, आप यूट्यूब देखो, आप कहीं से भी करो, आपने जो नोट्स बनाए हैं आप वहाँ से करो, आप जहाँ से भी आप कर सकते हो, आप अपने उस टॉपिक को बहुत मजबूत करो। मॉक टेस्ट लगाने का मतलब ये होता है कि ये नहीं कि आपने इतने क्वेश्चंस लगा लिए उनमें से फंस जाए, उनमें से फंसेगा नहीं, लेकिन लगभग उस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। और 100% ऐसा होता है कि लगभग भाई 50% आप क्वेश्चंस को लेके चल सकते हो कि आपको उस तरीके के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, उस लेवल के क्वेश्चंस आपको वहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अब ये नहीं कि आपको वही के वही क्वेश्चंस मिल जाएं। जो पेपर बना रहा है वो थोड़ा सा रिसर्च करके बना रहा है, वो कुछ पिछले वाले पेपर को नहीं देख रहा कि यार कुछ क्वेश्चंस हमें यही देना है। तो ये वाली गलती नहीं करना है।
मैं ये नहीं कह रहा कि भैया आप हमारा ही मॉक लो, आप किसी भी प्लेटफॉर्म का लो, जहाँ से भी आप लेना चाहो। कम से कम आप 2-3 जगह का तो लोगे, लेना भी पड़ेगा, क्योंकि एक जगह पे आप स्थिर नहीं रह सकते, आपको अलग अलग लेवल के मॉक लगाने पड़ेंगे, गुजरना पड़ेगा। आप जिस भी प्लेटफॉर्म का ले रहे हो, आप जहाँ जहाँ से भी ले रहे हो, आपका कर्तव्य बनता है कि आप एनालिसिस सबसे अच्छे लेवल पे करो, और नंबर ऑफ मॉक कोशिश करना कि भाई जितने एफएलटीस आप लगा पाओगे या शॉर्ट मॉक्स आप जितने ज़्यादा लगा पाओगे वो उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, बहुत ज़्यादा आपको आगे चल के फ़ायदा मिलने वाला है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि एनालिसिस करना आपका, मान लीजिए मैंने बताया कि भाई मान लीजिए आपका परसेंटेज का एक प्रश्न गलत हो गया, या सामाजिक विज्ञान में आपका जो युद्ध की डेट पूछी जाती है, या संविधान के बारे में पूछा जाता है, अनुच्छेद के बारे में पूछा जाता है कि अनुच्छेद का प्रश्न आपका गलत हो गया, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप सारे अनुच्छेद को, सारे आर्टिकल्स को आप बहुत अच्छे से एक बार रिवाइज कर लो, आप कवर कर लो। ये नहीं कि आपने केवल उस पार्टिकुलर को देख लिया और आप आगे बढ़ गए, या जो आपने नोट्स बनाए हैं आप उसमें से उस चीज़ को पढ़ लो, एक बार नज़रें फेर लो आप अपने उन नोट्स पे, या आपने जहाँ से भी कंटेंट अपना रेडी कर रखा है। ये कर्तव्य बनता है। ये नहीं कि हमने क्वेश्चंस लगा लिए, मॉक टेस्ट हो गया 2.5 घंटे का, अब उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, नहीं, उसके बाद ही आपकी असली तैयारी शुरू होती है। ये नहीं कि हमने मॉक लगा दिए, हमारे इतने नंबर आ गए, हमको पता चल गया, स्पीड वगैरह मेंटेन हो गई, इससे कुछ नहीं होता। आपको एनालिसिस भी करना है, आपको देखना भी है मैंने किस टॉपिक में गलती करी है। मान लीजिए आपने परसेंटेज का प्रश्न गलत कर दिया, आपको समझ आ गया कि कहीं ना कहीं अभी आप इसमें कमज़ोर हैं, आप कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं। आपने वर्ग 2 के पेपर अभी देखे होंगे, पात्रता वाले, काफ़ी सारे प्रश्न थे, बहुत आसान लेवल के भी आए हुए थे, और बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी थे जो काफ़ी अच्छे लेवल के भी आए हुए थे। चयन परीक्षा थोड़ा सा अलग हो सकती है। अब ये नहीं कि केवल और केवल इस तरीके का आपको मॉक देखने को मिल जाए, इस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिल जाए, पार्टिकुलर टाइप का जो आप चाहते हैं, नहीं भाई, पेपर अनएक्सपेक्टेड होते हैं, थोड़ा सा आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। यदि फाइनल सिलेक्शन लेना है तो आपको करना पड़ेगा। इसीलिए मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप जहाँ से भी लगा रहे हो, आप जितने भी प्लेटफॉर्म से आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा हो, आप बिंदास लगाओ, हर जगह से लगाओ, और अपने जो आपने नोट्स बनाए हुए हैं या जिन बुक्स को आपने फॉलो किया हुआ है, आप वहाँ से भी रिवाइज करें यदि आपका प्रश्न गलत हो गया है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एफएलटीज कम से कम, यदि आपको देखो मार्केट में ज़्यादा अवेलेबल नहीं हो पाएंगी, 10 एफएलटीज हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे आपको। शॉर्ट मॉक्स तो आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, उनकी तो कोई गिनती नहीं है, बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे वो आपको। अभी काफ़ी टाइम है अपने पास, अभी से हमने कंटेंट देना आपको वहाँ पे चालू कर दिया है। और एमसीक्यू की पीडीएफ्स वगैरह हम आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप में हम आपको ऐड करेंगे, वहाँ पर आपको देंगे। हर एक विषय की आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की जो पीडीएफ्स वगैरह होती हैं, या जो कंटेंट की जो पीडीएफ्स वगैरह होती हैं, वो आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से वहाँ पर हम आपको साझा करेंगे, कि ताकि आप मॉक टेस्ट तो यहाँ पे आप लगा रहे हो, साथ ही साथ आपको और भी क्वेश्चंस वहाँ पे मिल पाएँ, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आप बहुत ज़्यादा प्रश्नों की आप प्रैक्टिस कर पाओ। इसलिए हम थोड़ा सा अलग तरीके में काम करेंगे इस बार। पात्रता परीक्षा केवल क्वालिफाइंग होती है, लेकिन यहाँ पर आपको जॉब लेनी है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इस बार आपको बहुत अच्छे लेवल पे मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा कर सकते हो ना आप इस बार करना, बिल्कुल भी अपन को अब पीछे नहीं हटना है, कैसे भी करके सिलेक्शन तक पहुँचना है। कंपटीशन इतना ज़्यादा तो नहीं रहेगा, लेकिन जितने भी लोगों में कंपटीशन रहेगा वो अच्छे लोग हैं यहाँ पे, बहुत ही अच्छे नंबर लेके आए हैं, बहुत अच्छी मेहनत करने वाले थे। तो अच्छे लोगों के साथ में, पढ़ने वालों के साथ में आपका कंपटीशन है, तो उस कंपटीशन को देख करके अब आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो 2-3 महीने जितना भी आप जी जान लगा सकते हो आप मेहनत कर लो। देखो आपने किसी का कोर्स ले रखा है तो आप उनका कोर्स बराबर आप वीडियो देखो, 2x की स्पीड में उनकी वीडियो देखो। 2 या 3 घंटे से ज़्यादा आप टाइम मत दो। 3 घंटे मान लो आपने 2x की स्पीड से उनका कंटेंट देखा, 2x की स्पीड से आपने कितने घंटे देखा, 3 घंटे मान लीजिए देखा। 3 घंटे में आपका कितना कंटेंट रेडी हो गया, 6 घंटे के बराबर। यानी एक दिन में आपने 6 क्लासेस अटेंड कर ली। यदि 1 घंटे की एक क्लास है तो 6 क्लास आपकी हो गई हैं। 10 दिन में आपकी 60 क्लास हो जाएंगी। मतलब 1 महीने में आपने जो सिलेबस ले रखा है ना, वो आप पूरा फिनिश कर दोगे, या मान लो 1.5 महीने में आप पूरा कर दोगे। और वो भी कितने घंटे पढ़ना है रोज आपको, 3 घंटे। 2x में नहीं पढ़ पा रहे तो आप 1.5x की स्पीड में देखो, आजकल हर एप्लीकेशन पे ये सुविधा अवेलेबल है।
और जो साइंस का कोर्स हम लोगों ने भी लॉन्च किया हुआ है उसमें भी हमने ये दिया हुआ है 1.5 या 2x में, आप वहाँ पर देख पाओगे। तो आपको ना 2x में चलना है। आपने 2 घंटे 3 घंटे आपने किसको दिए, आपने कहीं से कोर्स लिया हुआ है, आप यूट्यूब के माध्यम से सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपने उसको टाइम दिया। उसके बाद 3 या 4 घंटे आप लोग सेल्फ स्टडी करोगे, 3 या 4 घंटे आप लोग क्या करोगे, सेल्फ स्टडी करोगे। 3 घंटे आपके ये चले गए, 4 घंटे मान लो आपने सेल्फ स्टडी पे दे दिए, आपके 7 घंटे हो गए। अब 3 और 4 घंटे और आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा। आपको वहाँ पे MCQ की प्रैक्टिस करनी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मॉक से तो करना ही है आपको, जो ऑनलाइन मिल रहे हैं कंप्यूटर वाले, और ऑफलाइन बुक्स भी आपको लेकर के आना है। मैं फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ, केवल मॉक टेस्ट की बात नहीं कर रहा, ये बात नहीं कर रहा कि आप क्वालिफाइड लेवल पे ही रहो, मैं बात कर रहा हूँ कि आपकी जॉब लग जाए। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आप एक जगह विश्वास नहीं कर सकते हो, सच बता रहा हूँ। ना आप मुझ पे कर सकते हो, ना आप किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति पे विश्वास कर सकते हो। आपको अलग अलग जगह से भी चीज़ें मिल रही हैं, आपको देखना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं कि जैसे कि मैं ये बोल दूँ कि आप भाई केवल मेरे माध्यम से चलोगे, मैं जो बता रहा हूँ तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। डेफिनेटली सिलेक्शन नहीं होने वाला। केवल आप एक जगह विश्वास करते हो, आप केवल एक पुस्तक पे विश्वास करते हो। तो इसलिए जितना ज़्यादा आप कर सकते हो ना, आपको यकीन अपने आप पे भी करना है। कम से कम आपको 12-13 घंटे आप निकाल पा रहे हो तो आप निकालना चालू कर दो। और कुछ लोगों के साथ मैं सच बता रहा हूँ, कम से कम वो 15-15 घंटे निकालेंगे। और जो पढ़ने वाले होते हैं ना, सच में 15-15 घंटे पढ़ते हैं। मतलब एक चीज़ आपने गौर करी होगी, थोड़ा सा और आगे हम चलेंगे इस चीज़ में। मतलब मैं जब तैयारी कर रहा था, अभी तो टाइम नहीं मिल पा रहा, जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैंने ऑब्जर्व करा था, पढ़ने में ना एक मज़ा आ रहा था, सच बता रहा हूँ मैं, एक पढ़ने में आनंद आ रहा था, एक खुशी होती थी 10-12 घंटे पढ़ने के बाद में। मैंने कभी घंटे काउंट नहीं किए कि मैंने कितने घंटे पढ़ लिया होगा, लेकिन सच बता रहा हूँ कम से कम 10-12 घंटे पक्का मेरे जा रहे होंगे, इससे ही ज़्यादा टाइम जा रहा होगा। मुझे कुछ काम ही नहीं था, केवल पढ़ना था। यूट्यूब वगैरह पे भी आपने देखा होगा, उस टाइम पे तो मैं एक्टिव बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल एक्टिव नहीं था। मतलब तैयारी की केवल एक वीडियो आई थी मेरी पहले, उसके बाद फिर सिलेक्शन के बाद ही मैंने रेगुलर वीडियोस बनानी चालू करी हैं। सोशल मीडिया से मेरा वास्ता केवल यूट्यूब से था, जहाँ पर मैं मोटिवेशन की वीडियो देख रहा था या थोड़ा बहुत कहीं से कुछ कंटेंट पढ़ रहा था, पढ़ने संबंधी काम ही कर रहा था। फेसबुक से जुड़ा था, तो जो क्विज़ वगैरह होती हैं, टेलीग्राम पे भी क्विज़ वाले चैनल होते हैं, केवल उनसे जुड़ा था। उसके अलावा मैं कहीं नहीं था, कहीं पर भी नहीं था। 10-12 घंटे बराबर में दे रहा था, कोर्स भी करना था, MCQ की प्रैक्टिस भी करनी थी, मॉक टेस्ट वगैरह भी लगाने थे, अलग अलग जगह से चीज़ों को कवर करना था, तब जाके सिलेक्शन हो पाया है। और सच बता रहा हूँ आपको, दिल से बता रहा हूँ, ये चीज़ गहराई से बता रहा हूँ, फाइनल सिलेक्शन लेना है तो ये सच में 2 या 3 महीने अपने आप को दे दो, बहुत मेहनत करो। एक जो पढ़ने में मज़ा आएगा ना, जब आप 12 घंटे पढ़ोगे, उसके बाद जो सुकून की नींद आएगी ना, उसमें बड़ा मज़ा आएगा। सिलेक्शन फाइनल हो या ना हो ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो आप ये तैयारी करोगे ना 10-10, 12-12 घंटे पढ़ने की, आप किसी ना किसी एग्ज़ाम को तो क्वालिफाई कर जाओगे, आपके पास गवर्नमेंट जॉब पक्का हो जाएगी। किसी ना किसी एग्ज़ाम को हो सकता है कि आपका ये ना निकल पाए, नॉर्मलाइजेशन की वजह से आप पॉइंट 1 की वजह से रह जाओ, पॉसिबिलिटीज़ हैं। मैं दोनों पहलू पे ध्यान दे रहा हूँ, लेकिन जो आप तैयारी करोगे वो इतनी काम की हो जाएगी। हो सकता है कि आप DSSP निकाल दो, आप अदर स्टेट के एग्ज़ाम निकाल दो, आप KVS निकाल दो आने वाला, आप नवोदय विद्यालय की वैकेंसीज आएंगी वो निकाल दो, आप EMRS का जो अपने एकलव्य वाले स्कूल होते हैं EMRS वो एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर लो। यदि आपने अपने विषय में थोड़ी सी मास्टर टाइप की कर ली है, मतलब अच्छे से मेहनत कर ली, अच्छे से आपने कंटेंट कवर कर लिया, तो डेफिनेटली आपकी तैयारी बर्बाद नहीं जाने वाली है। जितनी ज़्यादा मेहनत कर सकते हो आप करो, और जो भी गाइडेंस वगैरह रहेगा वो आपको मिलता रहेगा। और जिन्हें भी मॉक वगैरह ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं। एप्लीकेशन पे अपलोड हमने कर दिए हैं, चयन परीक्षा के मॉक टेस्ट हैं। अभी हम चैप्टर वाइज आपको मॉक प्रोवाइड करवा रहे हैं। जैसे ही सिलेबस आ जाएगा, FLTs पे भी काम करेंगे, 10 FLTs आपको वहाँ पे दी जाएंगी, और वहाँ पर एक सेपरेट वीडियो आपको मिलने वाला है, प्रत्येक विषय का मिलेगा, जिस भी विषय से आप बिलोंग करते हैं, कि मॉक लगाने के बाद कैसे आपको एनालिसिस करना है। मान लीजिए क्वेश्चन गलत हो गया, तो अब उससे संबंधित सारे कंसेप्ट हमें कैसे क्लियर करने हैं, केवल एक जगह से तो हो नहीं पाएंगे, अलग अलग टेक्निक आपको हम वहाँ पे बताने वाले हैं, व्हाट्सएप पे तो आपको जोड़ेंगे ही।
तो आप लोग सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको जानकारियाँ मिलती रहेंगी और आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। और एक बात जाते जाते कि जी जान लगा देना, सिलेक्शन लेना है तो जी जान लगा देना, ये मेहनत आपकी बर्बाद नहीं जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।